मुख्यमंत्री हैं, उनका बंगला है, वहाँ रहेंगे नहीं परमानेंट मुख्यमंत्री जो होगा उनके लिए, यानी राज्य की वो संपत्ति। इसमें इतना बवाल किस बात? जो पैसा आप जो अपने मुख्यमंत्री आवास का जो आप जीर्णोद्धार में लगा रहे हैं, महंगे महंगे करोड़ों करोड़ की गाड़ी खरीदने में लगा रहे हैं, वो राज्य के युवा के भविष्य आप उससे बना सकते थे। आपके यहाँ एक विधायक हैं, नवीन जायसवाल उनका नाम है, उनका शीश महल है, उन्होंने कहाँ से लाया? आपके खुद जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अभिनेता प्रति, उनको वोल्वो है, वो 40-50 लाख की गाड़ी। इसको भी थोड़ा आप लोग देखिए कि आपके पार्टी में भी अरबपतियों का टाइप का रहन सहन चल रहा है। उस आदिवासी मूलवासी का चिंता कीजिए जो सुदूर गुमला, सिमडेगा, कोलेबिरा, खूंटी, साहेबगंज, पाकुड़ जैसे सुदूर गांव में जो जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है। अशोक बड़ाई को कहीं भी थोड़ा सा मलाल नहीं है कि कुछ चमत्कार होता तो आज मेयर की कुर्सी पर अशोक बड़ाई को। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ताओं का सम्मान रखती है। वैकेंसी एक थी, किसी एक को ही जाना था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम जीते वार्ड पार्षदों, मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष और तमाम जो अभी नगर निकाय चुनाव से जीत कर जो लोग आए हैं उनको सम्मानित किया है रांची के गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए अशोक बड़ाई के भाजपा के नेता हैं। सम्मानित तो भैया यहाँ आपको भी होना था, गड़बड़ा गया कहाँ और रोशनी जी सम्मानित हो गई। देखिए, कार्यकर्ता का सम्मान हो, पार्टी का सम्मान हो, पार्टी का झंडा बुलंद हो, ये हर कार्यकर्ता का एक इच्छा होती है। आपने देखा हो कि जिस तरह से चारों तरफ कमल फूल का जो झंडा लहरा रहा है, जो भगवा ध्वज लहरा रहा है, यही लहराते रहे, यही हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है। कोई भी हो, जीत पार्टी की होनी चाहिए। आज देखें जिस तरह से जो आज रांची में जो भव्य आयोजन किया गया, जीते हुए जितने नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम के जितने जीते हुए अध्यक्ष है, मेयर है, वार्ड पार्षद है, सभी लोगों का जिस तरह से अभिनंदन समारोह किया गया, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और समय समय पर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम करती है। अशोक बड़ाई को कहीं भी थोड़ा सा मलाल नहीं है कि कुछ चमत्कार होता तो, क्योंकि दो ही लोग आप लोग दावेदारी में थे, आप और रोशनी जी को समर्थन मिल गया। थोड़ा सा कहीं मलाल नहीं, कुछ थोड़ा सेटिंग हो जाता तो आज मेयर की कुर्सी पर अशोक बड़ाई को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई सेटिंग और बैकडोर से किसी की एंट्री नहीं होती है। यहाँ पार्टी की कई तरह की कमेटियाँ होती है, कोर कमेटी, चुनाव प्रबंधन, कई मंडल कमेटी, जिला कमेटी, प्रदेश की कई कमेटियाँ होती है, उसके बाद नाम को तय किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ताओं का सम्मान रखती है। वैकेंसी एक थी, किसी एक को ही जाना था और पार्टी ने जिसको टिकट दिया, पार्टी ने जिसका समर्थन किया, श्रीमती रोशनी खलको जी, उनका एक लंबा संघर्ष रहा है। उनके वो नहीं रहती तो शायद ये नगर निकाय का चुनाव भी संभव नहीं हो पाता। तो पार्टी ने एक अच्छे प्रत्याशी को अच्छे चेहरे के रूप में प्रत्याशी बनाया और आज देखें कि जिस तरह से जो जीत हुई है, जो भव्य और ऐतिहासिक जीत हुई है, इससे पता चलता है कि रांची नगर निगम की जनता उसको दिल से स्वीकार की है और वो एक ऐसी रोशनी है जो रांची को रोशन करने का काम करेगी। अभी आप लोग एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या पता नहीं सड़क पे भी उतर जाइएगा क्या? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बन रहे बिल्डिंग का, घर का, बंगले का चर्चा लगातार कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का आलीशान बंगला है। आप लोगों ने, भाजपा ने दिल्ली में यही किया, अरविंद केजरीवाल के बंगले पर आलीशान बंगला, शीश महल पर चर्चा की और वो सरकार से हट दिए गए। फिर फाइनली कोर्ट से क्या निकला क्या नहीं निकला वो अलग मसला। किसी के बंगले पर मुख्यमंत्री हैं, उनका बंगला है, वहाँ रहेंगे नहीं परमानेंट मुख्यमंत्री जो होगा उनके लिए, यानी राज्य की वो संपत्ति। इसमें इतना बवाल किस बात? देखिए, बवाल इस बात का है, मुख्यमंत्री जी अलग अलग मंचों से, राजनीतिक मंचों से, सरकारी मंचों से कहते हैं कि राज्य के पास खजाना नहीं है, खजाना में पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो आपके लिए BMW, ऑडी खरीदने के लिए पैसा है? आपके पास इतना पैसा है कि 100-200 करोड़ का शीश महल तैयार करेंगे? साहब, जो पैसा आप जो अपने मुख्यमंत्री आवास का जो आप जीर्णोद्धार में लगा रहे हैं, महंगे महंगे करोड़ों करोड़ की गाड़ी खरीदने में लगा रहे हैं, वो राज्य के युवा के भविष्य आप उससे बना सकते थे। आप बोलते हैं मेरे पास आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पास देने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास डॉक्टर्स नर्स को पैसा देने के लिए मैं राजस्व, सरकारी राजस्व में पैसा नहीं है। तो आपके पास इतना पैसा है कि आप 100-200 करोड़ का शीश महल बनाएंगे? इतना पैसा है कि आप करोड़ों करोड़ का गाड़ी लेंगे? मंत्री जी तो खैर, मंत्रियों का तो कहना ही नहीं है, अपने लिए करोड़ों करोड़ का, 4-5 करोड़ का बंगला अपने लिए तैयार करा लिए। साहब, उस आदिवासी मूलवासी का चिंता कीजिए जो सुदूर गुमला, सिमडेगा, कोलेबिरा, खूंटी, साहेबगंज, पाकुड़ जैसे सुदूर गांव में जो जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है। मैंने तो आपके ही चैनल में देखा है कि जिस संथाल समाज से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसी संथाल आदिवासी समाज के कई लोग के पास आज झोपड़ी है, घर नहीं है, टूटा हुआ घर पे रहते हैं। तो साहब, उसकी तो चिंता करें। आप रहें, कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकारी संपत्ति है, वो मुख्यमंत्री का संपत्ति होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। लेकिन आपको राज्य के 3.5 करोड़ जनता का मुखिया है, आप हर व्यक्ति का सुख दुख, उसके आंसू कैसे पहुँचे, प्राथमिकता ये होनी चाहिए। प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए कि आप 200 करोड़ का शीश महल बनाए और करोड़ों करोड़ की गाड़ी खरीदे और करोड़ों करोड़ की बंगला बनाए। ये प्राथमिकता में नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के 3.5 करोड़ जनता होनी चाहिए। वो शीश महल, जिस मुख्यमंत्री के शीश महल का जिक्र कर रहे हैं या उनकी गाड़ियों का जिक्र, वो तो राज्य की
संपत्ति है, राज्य के पैसे से बन रहा। आपके यहाँ एक विधायक हैं, नवीन जायसवाल उनका नाम है, उनका शीश महल है, उन्होंने कहाँ से लाया? आपके खुद जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अभिनेता प्रति, उनको वोल्वो है, वो 40-50 लाख की गाड़ी। इसको भी थोड़ा आप लोग देखिए कि आपके पार्टी में भी अरबपतियों का टाइप का रहन सहन चल रहा है, कॉर्पोरेट रहन सहन चलता है। आपको इन दोनों में अंतर समझने होगा। एक सरकारी संपत्ति को अपने निजी सुविधा को देने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, और एक आप जिन लोगों का नाम लिए वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में उन लोगों ने अपना जिक्र करते हैं। जो भी संपत्ति का ब्यौरा चुनाव से पहले दिया जाता है, आप वेबसाइट में है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में है, जाकर देख ले। आप सवाल पूछिए कि कहाँ से वो करोड़ों के घर बनाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप व्यक्तिगत अपने मेहनत से करोड़ रुपया कमा रहे हैं कि सरकारी संपत्ति के करोड़ों रुपया को अपने निजी उपयोग कर रहे हैं। सवाल इस पे है। तो कल को आपका मुख्यमंत्री बनेगा तो उसी की ना हो जाएगा भैया घरवा अभी गड़िया। तत्काल तो अभी 4 साल तो वही है, 3.5-4 साल, और कहते हैं मुख्यमंत्री जी 29 में भी हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी। मान लिए। तो माने नहीं है, ये राज्य के 3.5 करोड़ जनता मानेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। छल कपट करके बड़े बड़े झूठे वादे करके सत्ता पे बैठना आसान होता है। राज्य के 3.5 करोड़ जनता को बेवकूफ़ आप बना कर सत्ता हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो झूठ की राजनीति, झूठ की नींव पे बड़ा आलीशान बिल्डिंग कभी नहीं बन सकता है। सच हमेशा सामने आता है। मुख्यमंत्री जी का भी जो सच है वो लोग सब देख रहे हैं कि जिस गरीब आदिवासी के घर में छत देने की उन्होंने बात की थी, वो अपने लिए 100-100, 200 करोड़ का शीश महल बना रहे हैं।